सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सो दैट यू आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोगों को एसेंट ऑफ सैप, रूट प्रेशर और कैपिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? इसके नाम से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये कोई ऐसा प्रेशर होगा जो कि रूट लगा रही होगी या फिर रूट के ऊपर लग रहा होगा। कुछ ऐसा सा कुछ प्रेशर होगा, ये हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो इसके बारे में अब जब हम पढ़ेंगे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें क्या हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होनी है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं इसे। रूट प्रेशर, इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस व्हिच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेल सैप अपवर्ड थ्रू द स्टेम। अब रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। कब होता है वो डेवलप? वो डेवलप तब होता है जब हम किसी रूट के अंदर, जैसे पानी जा रहा होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर पानी जा रहा है तो वो सेल से सेल के अंदर जा रहा है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो वो क्या वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग ओस्मोसिस बोल देते हैं। तो उसी फिनोमेना को देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रूट प्रेशर है, इसका नाम रूट प्रेशर इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है ताकि एसेंट ऑफ सैप हो सके। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, ये वाली, एसेंट ऑफ सैप। तो क्या होता है एसेंट ऑफ सैप? एसेंट मतलब होता है किसी चीज का आगे बढ़ना। और सेल सैप, सेल सैप क्या होता है? एक सेल के अंदर एक लिक्विड लिक्विड टाइप का होता है, तो उस लिक्विड को हम लोग सेल सैप बोल देते हैं। उस लिक्विड के आगे बढ़ने की चीज को हम लोग एसेंट ऑफ सेल सैप बोलेंगे। अब वो लिक्विड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है वाटर का वो। तो उस चीज को हमने यहाँ पर नाम दिया एसेंट ऑफ सेल सैप। ठीक है, रूट प्रेशर हमारा समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ टर्म्स हैं कैसे, जैसे ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। ब्लीडिंग और एक्सुडेशन मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग का ही दूसरा नाम होता है एक्सुडेशन। ब्लीडिंग एक ऐसा वो होता है जैसे मतलब हम, हमारे जो बॉडी है, हमारे शरीर के अंदर अगर कहीं से ब्लड निकलता है तो उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं कि हमें ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर देखो, प्लांट के अंदर ब्लड तो होता नहीं है। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर होता है सेल सैप, जो अभी मैंने आपको भी बताया, सेल के अंदर का लिक्विड वो सेल सैप होता है। तो उस सेल के, प्लांट के अंदर से बाहर निकलने को हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। और वो कैसे निकलेगा? जैसे हम लोगों के शरीर में अगर कहीं कट लग जाता है या कहीं इंजरी हो जाती है तो तब हम लोगों के शरीर से जो है ब्लड निकलता है, उसे हम लोग ब्लीडिंग बोल देते हैं। ऐसे ही इनके शरीर से, मतलब इनके प्लांट की जो बॉडी है वहां से अगर कहीं से भी जो ये हमारा सेल सैप होता है वो किसी कट की वजह से बाहर निकले तो उसे हम लोग ब्लीडिंग बोल देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कट एंड ऑफ स्टेम ड्यू टू रूट प्रेशर। ठीक है, तो स्टेम के अंदर किसी कट पे क्या होगा? स्टेम के अंदर किसी कट पे रूट प्रेशर की वजह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं बाहर पानी की, उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या निकलती है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो पानी, इसका जो सेल सैप है वो निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। अब आते हैं गटेशन के ऊपर। अब गटेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द मार्जिन एंड टिप ऑफ लीफ ड्यू टू रूट प्रेशर। अब गटेशन एक चीज होती है कि जैसे ऊपर भी हमने ये पढ़ा कि लॉस ऑफ वाटर होता है ब्लीडिंग के अंदर, इसके अंदर भी हम लॉस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या था? उसके अंदर कट एंड, क्या लिखा हुआ था उसके अंदर? उसके अंदर लिखा था कट एंड ऑफ स्टेम। लेकिन गटेशन के अंदर क्या होता है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जहां कहां पर होती हैं? मार्जिन एंड टिप ऑफ लीफ। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई लीफ है, तो इस लीफ के मार्जिन यानी कि जो किनारे, इसके जो कोने होते हैं ना, ये साइड्स इसकी, जिसको हम लोग पेरिफेरी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो, मान लो यहाँ पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर हमें दिखे हैं, और ये जो टिप होती है इसकी, अगर यहाँ पर हमें कोई वाटर ड्रॉपलेट दिखे तो इसका मतलब ये है कि रूट प्रेशर की वजह से जो सेल सैप है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। कहाँ से? मार्जिन से। और टिप पे अगर वो है तो उस फिनोमेना को हम लोग गटेशन का नाम देंगे। वरना अगर वो किसी कट एंड पे निकल रहा है स्टेम के अंदर, जैसे कोई स्टेम होता है, किसी पौधे का जो स्टेम होता है उस पर अगर कहीं पे कट एंड है, कहीं पे कट लगा हुआ है, और वो रूट प्रेशर की वजह से वहां से जो है हमारा जो सेल सैप है वो निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। तो अब पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सैप के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि सैप का जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एसेंट ऑफ सेल सैप बोलते हैं। तो क्या होता है इसका मतलब? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? मैंने आपको कहा था आगे बढ़ना। आगे कैसे बढ़ोगे आप? अगर आप लोगों, मतलब जैसे आप लोग हो जो पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आप लोग ऊंचाइयों को छूओगे। ठीक है, ऊंचाइयों को छूओगे, आप सीढ़ियां चढ़ोगे अपने सक्सेस की। तो अपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप ऊपर जाओगे।
आप बढ़ोगे मतलब, तो इसका मतलब भी यही है कि जैसे कोई सेल सैप है, जैसे सैप है, सेल्स का जो सैप होता है उसे हम लोग सेल सैप बोलते हैं। तो जैसे जो सैप है वो क्या होगा, अगर वो रूट के अंदर से, रूट के प्रेशर की वजह से रूट से वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी तो हम लोग रूट से ले रहे हैं प्लांट के अंदर, तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा पौधे में, एरियल पार्ट्स की तरफ। कहाँ जाएगा? एरियल पार्ट्स की तरफ। एरियल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जो चीजें एयर के एक्सपोजर में है, एयर से एक्सपोज्ड है। रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर होती है, तो वो एयर से एक्सपोज्ड नहीं होती। ठीक है, तो एरियल पार्ट्स के अंदर जो भी सेल सैप जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ये होता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अब फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, जो सैप है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? तो हमने अभी रूट प्रेशर के बारे में मैंने आपको भी बताया कि रूट एक प्रेशर लगाती है ताकि जो सेल का सैप है वो ऊपर की तरफ जा सके एरियल पार्ट्स के अंदर प्लांट के। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट बिल्ड्स अप सफिशिएंट फोर्स टू पुश अप द सैप इन जाइलम वेसल्स अप टू अ सर्टेन हाइट एंड मे बी इनफ फॉर हर्बेशियस प्लांट्स। तो इसके अंदर हमें यही बताया गया है कि जो मैंने अभी आपको बताया था, और वो जो पानी है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है अगर हमारे पास वो, क्योंकि सेल सैप है तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, तो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? जाइलम का। ये चीज तो आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, जाइलम वेसल्स का जो ये होता है काम। ठीक है, क्या होता है? जाइलम वेसल्स का। अब कैपिलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिलैरिटी से हमें एक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा पढ़ा हो तो हमारे जो बॉडी के अंदर 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। तो उस चीज से हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर समझ सकते हैं कि जैसे कैपिलरीज जो थी ना उसके अंदर जो हमने पढ़ी है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं पढ़ी तो आप जान लीजिए इस चीज के बारे में कि जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज जो है थोड़ी सी थिन होती हैं आर्टरीज और वेन्स के मुताबिक, थोड़ी सी थिन होती हैं वो, और थिन होने की वजह से उनका नाम जो है कैपिलरीज रखा गया। कैपिलरीज मतलब थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने इस प्रोसेस को जो नाम दिया है वो नाम दिया हमने कैपिलैरिटी। तो इसके अंदर हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर ना कुछ कैपिलर, जो मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कैपिलरीज से कुछ रिलेटेड इसके अंदर सीन होगा। अब वो ह्यूमन बॉडी तो है नहीं, तो वो ब्लड ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं रही होगी, तो यहाँ पर कुछ और काम होगा। तो उसको आइए पढ़ते हैं क्या है कैपिलैरिटी। नैरो डायामीटर। नैरो डायामीटर क्या होता है? छोटा डायामीटर। ठीक है, एक तो होता है ब्रॉड डायमीटर। ब्रॉड डायमीटर का मतलब होता है चौड़ा डायमीटर। ये जो है ये नैरो डायमीटर है, ये चौड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ऑफ डायमीटर कैसे? अब जैसे मान लो कोई जाइलम, जैसे मैंने अभी, अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल की वजह से हम समझ सकते हैं कि मान लो कैपिलरी है तो ये काफी थिन होगी। ठीक है, और इसकी जो ये डायमीटर है, ये जो डायमीटर होता है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, समझ रहे हो? जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, उनको हम लोग, उसके जो एंड्स होते हैं वो एक तरह से गोल ही होते होंगे, तो उनके जो डायमीटर है उसको हम लोग डायमीटर बोल देंगे। कैपिलैरिटी का तो वो नैरो डायमीटर होता है, काफी ज्यादा पतला डायमीटर होता है वो, उसका छोटा डायमीटर होता है। तो नैरो डायमीटर of xylem vessels causes the water from a lower level to rise to fill the vacuum created by loss of water through transpiration। अब इसके अंदर क्या होगा, जो कैपिलैरिटी है उसके प्रोसेस के अंदर ये होता है कि जैसे रूट प्रेशर की वजह से ऊपर आ रही थी, मतलब सेल सैप जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक ले जाने का काम भी यही कैपिलैरिटी का काम यही होता है। और ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको ये कैपिलैरिटी फिल कर सके। लॉस ऑफ वाटर कैसे हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से हुआ। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो प्लांट का जो पानी है वो एवापोरेशन के एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हमारे पास होता है ट्रांसपिरेशन। तो वहां पर जैसे ट्रांसपिरेशन है ये, तो वहां पर जैसे मान लो ये प्लांट था, हमारे पास कोई प्लांट है इधर, ठीक है, मान लो ये कोई प्लांट था। अब इस प्लांट के अंदर मान लो यहाँ से हमारा जो पानी है वो बाहर निकला। अब यहाँ से पानी बाहर निकलने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ वैक्यूम बन गया। जब जहाँ कुछ ना बचे वहाँ वैक्यूम बच जाता है, तो यहाँ पर वैक्यूम बचा। अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे की तरफ से जो भी जो क्या कहते हैं सेल सैप आ रहा होगा उसको लाने का काम क्या करते हैं, फिर कैपिलैरिटीज करती है, जो कैपिलरीज होती है वो करती हैं, और फिर यहाँ पर आके उस पानी को ये लोग फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर की जो पानी की मात्रा है वो पूरी हो जाती है।
अब नैरोअर द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ वाटर राइजिंग इन इट एंड एक्सर्टिंग अ फोर्स कॉल्ड कैपिलरी फोर्स। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जितना ज्यादा नैरो डायमीटर होगा कैपिलरी का, उतना ज्यादा आसानी से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा आसानी से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और जो यहाँ पर फोर्स लग रही होगी, अब यहाँ से कुछ फोर्स लग रही होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रूट प्रेशर में प्रेशर लग रहा था, ऐसे यहाँ पे भी कोई प्रेशर लग रहा होगा और वो प्रेशर किसी फोर्स की वजह से लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स काम आएगी हमारी, वो काम आती है हमारी कैपिलरी फोर्स।